बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, डायनामिक्स इन कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप्स इन कम्युनिटी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक स्पीशी के एक मेंबर को हम इंडिविजुअल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जब एक स्पीशी के काफ़ी ज़्यादा मेंबर एक जगह पर और एक ही टाइम में इकट्ठे मौजूद हों तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक पॉपुलेशन कभी भी माहौल में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकती। ऐसा होता है कि माहौल में डिफरेंट पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्शन होता है, यानी लेन देन होता है। तो एक माहौल में एक हैबिटेट में, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, किसी भी जानदार के रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। एक माहौल में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशंस आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिटी लेवल। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। वर्ड कम्युनिटी बेसिकली कम्युनिकेशन से निकला है और कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता, यानी डिफरेंट चीज़ों के दरमियान राब्ता। यहाँ पर कम्युनिटी से मुराद डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन या राब्ता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी, यानी मुख्तलिफ स्पीशी की पॉपुलेशंस जब एक ही जगह पर इकट्ठी रहती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट एक जगह है, यहाँ पर कोई भी एक स्पीशी या कोई एक पॉपुलेशन नहीं रहती। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड में हज़ारों किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, तो ये भी एक कम्युनिटी बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक्स इन कम्युनिटी। डायनामिक्स का मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी कम्युनिटी हमेशा चेंज होती रहती है, कम्युनिटी में चेंजेस आती रहती हैं। यानी कम्युनिटी में जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो कम या ज़्यादा होती रहती हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी एयर, वाटर, टेम्परेचर, पीएच, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। तो माहौल में मौजूद एबायोटिक फैक्टर की कमी या ज़्यादती की वजह से, या हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस की वजह से, फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंज होने की वजह से, कम्युनिटी में मौजूद पॉपुलेशन भी कम या ज़्यादा होती रहती हैं। तो यही लिखा है कम्युनिटीज़ आर डायनामिक्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी तब्दील होते हुए जानदारों का एक ग्रोह इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड वन पॉपुलेशन में डिक्रीज, जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है और एक पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। अब ये होता किस वजह से है? ये होता है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स, यानी एबायोटिक फैक्टर्स में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। जैसे हमारे पास एक एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी गर्मी का मौसम आता है, तो मक्खियों की पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और मच्छर की पॉपुलेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी सर्दी का मौसम आता है, तो मक्खियों की पॉपुलेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है और मच्छर की पॉपुलेशन हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। मच्छर की पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी एक ही फैक्टर की वजह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक्स इन कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कम्युनिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास चंद पॉपुलेशंस हो, यानी गिनी चुनी पॉपुलेशंस हो जिनको हम काउंट कर सकते हो, तो वो पॉपुलेशन जब आपस में मिलकर रहेंगी तो हमारे पास जो कम्युनिटी बनेगी वो हमारे पास सिंपल कम्युनिटी कहलाएगी। यानी इसमें पॉपुलेशन की तादाद भी कम होती है और पॉपुलेशन की इकसाम भी कम होती है। तो ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशंस लिमिटेड हो, सिंपल कम्युनिटी कहलाएगी। सेकेंड टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है? ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो, यानी जिसमें पॉपुलेशन की तादाद और इकसाम बहुत ज़्यादा हो। अब जब पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगी तो कम्युनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी और इनका आपस में लेन देन भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी वेल इंटर रिलेटेड
अब हम देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो इन कम्युनिटी पर उसका क्या असर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कम्युनिटी पर इन्वायरमेंट के चेंजेस का क्या असर होता है। सिंपल कम्युनिटी में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस बहुत कम होती हैं। अगर फूड और पानी की कमी हो जाए तो पॉपुलेशन सारी खत्म हो जाएगी। यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से सिंपल कम्युनिटी पर ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फील्ड की, एक खेत की। इस खेत में अगर पानी की कमी हो जाए तो फसल सारी तबाह हो जाएगी। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, एक ट्री गिरा हुआ है और इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ कीड़े मकोड़े हैं। ये एक सिंपल कम्युनिटी है। अगर इस दरख्त को आग लग जाए तो सारी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। यानी सिंपल कम्युनिटी के ऊपर इन्वायरमेंटल चेंजेस का ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। क्या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी पर भी इन्वायरमेंटल चेंजेस का ड्रास्टिक इफेक्ट होगा? नहीं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है फॉरेस्ट। अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या सारा जंगल खत्म हो जाएगा? नहीं, जंगल का कुछ हिस्सा खत्म हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा आधा जंगल जल जाएगा। बाकी स्पीशीज सरवाइव कर जाएंगी। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ सेल्फ सस्टेनेबल होती हैं, ये खुद को सस्टेन रख सकती हैं। जैसे जंगल, इसकी कोई हिफाजत ना भी करे ये खुद को सस्टेन रख सकता है। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटीज़ हैं जैसे खेत है, इसमें चंद किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर हम खेत की रखवाली ना करें तो ये खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। कितने हज़ारों इन्वायरमेंटल चेंजेस आए होंगे लेकिन फॉरेस्ट ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बारिशें बहुत ज़्यादा आ जाएं तो खेत उजड़ जाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं ये वेल इंटर रिलेटेड होती हैं और अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन फॉर गोइंग अकाउंट, यानी जो पीछे हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, मेक इट क्लियर, इससे ये बात वाजिया हो गई है दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड, कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जा सकता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम एक ऑर्गेनिज्म को अलहदा अलहदा हर लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। यानी हम एक ऑर्गेनिज्म को सब एटॉमिक लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं कि वो किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। हम ऑर्गेनिज्म को एटॉमिक लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं कि वो किन एटम से मिलकर बना है। हम ऑर्गेनिज्म को मोलिक्यूलर लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं कि वो किन मोलिक्यूल से मिलकर बना है। तो यही लिखा है, इट कैन बी स्टडीड एट सब एटॉमिक, एटॉमिक, मोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। वी कैन ऑल्सो लुक एज एन इंडिविजुअल लेवल, हम इसे एक फर्द के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, यानी मिलते जुलते अफराद की आबादी के एक हिस्से के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। यानी एक पॉपुलेशन सिमिलर इंडिविजुअल से मिलके बनी है तो हम पॉपुलेशन के लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी व्हेन इट इंक्लूडेड अदर पॉपुलेशन, अब कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलके बनी है तो हम कम्युनिटी लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी हम इकोसिस्टम लेवल पर भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं विच इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज लिविंग थिंग्स। अब इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर के साथ साथ जानदार भी शामिल है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशंस लेवल, कम्युनिटी लेवल और इकोसिस्टम लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स इन कम्युनिटी। जब कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो इनके दरमियान एक ताल्लुक बनेगा। तो इस ताल्लुक की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल है प्रीडेशन। प्रीडेशन कहते हैं शिकार करने को। द रिलेशनशिप इन विच प्रीडेटर फीड अपॉन इट्स प्रे, यानी एक ऐसा ताल्लुक जिसमें प्रीडेटर प्रे का शिकार करता है, इसे अपनी खुराक बना लेता है। प्रीडेटर किसे कहते हैं? एन ऑर्गेनिजम्स विच इज हंटिंग इज कॉल्ड प्रीडेटर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार करता है प्रीडेटर कहलाता है। प्रे एन ऑर्गेनिज्म विच इज किल्ड और ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार होता है वो प्रे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लायन, डियर। लायन प्रीडेटर है और डियर हमारे पास प्रे है। लायन डियर को खा जाता है। स्नेक, रैट। स्नेक प्रीडेटर है और रैट प्रे। फॉक्स, रैबिट। फॉक्स प्रीडेटर है और रैबिट प्रे है। फॉक्स ने रैट को खाना है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो ये हमारे पास प्रीडेशन का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है
parasitism, the relationship in which one organism get benefit from other and in return harm it. एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा हासिल करता है और बदले में इसे नुकसान भी पहुंचाता है, और वो ऑर्गेनिज्म जिसको फ़ायदा होता है वो पैरासाइट कहलाता है, और जिससे फ़ायदा हासिल किया जाता है और बदले में जिसको नुकसान पहुंचाया जाता है उसको हम होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम ह्यूमन रिलेशनशिप। अब प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन के ब्लड में रहता है और वहाँ से प्रोटीन हासिल करता है और बदले में ह्यूमन्स में मलेरिया कोज करता है, यानी प्लाज्मोडियम ह्यूमन से फ़ायदा हासिल कर रहा है और बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास लाइसिस ह्यूमन। लाइसिस कहते हैं जुओं को। लाइसिस जो है वो ह्यूमन्स की स्किन से ब्लड सक करती हैं और बदले में ह्यूमन्स में इचिंग यानी खारिश कोज करती हैं। और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लीज डॉग। जो फ्लीज हैं ये डॉग की फर में रहते हैं और डॉग की स्किन से ब्लड चूसते हैं और इन रिटर्न ये डॉग में इचिंग कोज करते हैं। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कॉमनसेलिज्म, द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम अदर एंड अदर रिमेन्स हार्मलेस। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा हासिल करता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बर्ड मेकिंग नेस्ट ऑन ट्री। बर्ड यहाँ पे फ़ायदा हासिल कर रहा है और ट्री को ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान। बर्ड जो है वो ट्री से शेल्टर ले रहा है। डायग्राम में भी आप लोग इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास रेम्यूराज शार्क। शार्क जब शिकार करती है तो कुछ खाना उसके दांतों में बच जाता है, यानी शार्क ने शिकार किया, उसका पेट भर गया, फूड की रिक्वायरमेंट शार्क की पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके दांतों में जो बचा हुआ खाना है, जो बची हुई फूड है, वो उसके किसी काम की नहीं है। रेम्यूराज जो है शार्क के टीथ में जो फूड है उसको इनटेक कर लेती है, यानी रेम्यूराज जो है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट ले रही है शार्क से, और इससे शार्क को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान। आप इस रिलेशनशिप को डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म। नेम से ही इंडिकेट है, इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, यानी जब दोनों ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो उस रिलेशनशिप या उस एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। द रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास लाइकन। लाइकन जो है वो एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन है, यानी जब एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहेंगे तो हमारे पास लाइकन बनती है। अब इसमें एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कंपटीशन। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला करने को। अगर हमारे पास कोई चीज़ थोड़ी हो और उसे हासिल करने वाले ज़्यादा हों तो उनके दरमियान मुकाबला होता है। हर ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, तो यही लिखा है, द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रीडेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज माइट कम्पीट फॉर द सेम प्रे। आप इस चीज़ को डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो एक ही प्रे के लिए कम्पीट करती हैं। या हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सिंगल ट्रॉफी। थर्ड वन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, डिफरेंट स्पीशीज माइट कम्पीट फॉर सेम फूड। तो इसको भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.